कोर्ट में है, जिसको लेकर के 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी और इन 6 याचिकाओं पर ही आज सुनवाई होनी है। जस्टिस प्रकाश पाटिया की सिंगल बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और अब इंतजार है कि आज जब दोपहर 12 बजे हाईकोर्ट सुनवाई करता है, ये अलग मामला है, तो फिर हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहता है। क्योंकि आप ये समझिए, इस मामले में आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे सुनवाई होनी है, तो 12 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जो 6 पिटीशंस फाइल की गई हैं उनको लेकर के सुनवाई की जाएगी। और सीधे रुख करेंगे निधि वासंदानी, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। थोड़ी देर बाद सुनवाई की बात कही जा रही है, वहां से क्या अपडेट्स हैं निधि, बताइए। बिल्कुल मृदुल, मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 6 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है, जिसमें कहा गया था कि जो दलीलें रखी गई थी हिंदू पक्ष के जरिए कि स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर यानी हिंदू पक्ष ने सर्वे के दौरान बड़े आकार के शिवलिंग मिलने का दावा किया है और इसी को लेकर ये याचिकाएं हैं, जिसका इंतजार हो रहा है। 12 बजे, अब से आधे घंटे बाद ये याचिका पर सुनवाई होनी है। लेकिन देखिए, अलग अलग मामले हैं। पहला, इलाहाबाद हाई कोर्ट पर नजर रहेगी कि इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट पर नजर रहेगी। आज 3 बजे दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को कहा है कि इस मामले से जुड़ी कोई याचिकाओं पर अभी फिलहाल नहीं ध्यान दें। पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। और तीसरी बड़ी बात कि वाराणसी जो कोर्ट है, जो सेशन कोर्ट है, वो 23 तारीख को मंडे को सुनवाई करेगा, जो हिंदू पक्ष के जरिए याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इसको लेकर सुनवाई करेगा। तो ये पूरा मसला न्यायालय में है मृदुल, और सबसे बड़ी नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर तो अलग है कि जो याचिकाएं स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर के लिए की गई कि शिवलिंग का आकार है, उसको लेकर जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष के जरिए, उसको लेकर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है तो इस एरिया को संरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। अब हिंदू पक्ष, क्योंकि हिंदू पक्ष ने विष्णु जैन के जो पिता की, हरिशंकर जैन की तबीयत खराब थी, इसलिए हवाला दिया गया था कि इसमें थोड़ा सा उन्हें समय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है। अब आज दोपहर 3 बजे पर सबकी नजरें हैं मृदुल कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है इस पूरे मामले पर। पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च अदालत है वो क्या सोचती है और आगे इस पूरे मामले पर पक्षकारों को लेकर, क्योंकि अपना जवाब भी दाखिल किया है पक्षकारों ने इस पूरे मामले पर, जो वादी प्रतिवादी हैं उन्होंने अपना जवाब भी दाखिल किया है, यूपी सरकार की तरफ से भी जवाब दाखिल किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, इस पर नजर रहेगी मृदुल। बिल्कुल निधि, लगातार आप बता रही हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट पर तो सभी की निगाहें हैं ही हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जो ये 6 पिटीशन फाइल की गई हैं, इसमें क्या कुछ है, अगर आप ये भी बता पाएं। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें ये कहा गया था कि जो शिवलिंग मिला है, जो शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, उसको लेकर, उसके आकार को लेकर, वो कितना फीट लंबा है या चौड़ा है, इन सब चीज़ों को लेकर, उसके आकार को लेकर ये याचिकाएं दाखिल की गई थी कि इसके मामले में क्लैरिटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो न्यायमूर्ति हैं प्रकाश पांड्या, इस पूरे विवाद से जुड़े वो, उनके नेतृत्व में ये सुनवाई होगी। और आपको ये भी बता दें कि जो मंदिर पक्ष के अधिवक्ता हैं विजय शंकर रस्तोगी, वो भी आगे जो वो भी इस पूरे मामले पर अपनी दलीलें रखेंगे। हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि इस पूरे मामले पर एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी श्वेता, कि इस पूरे मामले पर 1936 में, इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का विवाद जो है वो 1936 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंचा था और जो लंबित याचिकाएं थी इस पूरे मामले पर, जो हिंदू पक्ष का कहना था या मुस्लिम पक्ष का कहना था, इस पूरे मामले पर देवी देवताओं की मूर्तियां हों या उनके अवशेष हों, उससे रिलेटेड इन याचिकाओं को या शिवलिंग से जुड़े इन याचिकाओं को देखा जाना या सुना जाना था। अब ये मामला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 6 याचिकाओं के जरिए है जो सुना जाना है। दोपहर 12 बजे इसकी सुनवाई होनी है, जिस पर नजर टिकी हुई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इन पर क्या रुख अपनाता है। बिल्कुल निधि, आपसे हर अपडेट हम लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार हमारी बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर श्वेता मौजूद है। बिल्कुल, तो इस दौरान जिस तरह से लगातार वहां पर वीडियोग्राफी की गई थी, उसमें ये कहा गया है कि बहुत कुछ मिला है और वीडियोग्राफर गणेश शर्मा ने हमारे सहयोगी अमित चौधरी को बहुत सारी चीजें बताई है। सुनिए जरा क्या कहा गया।
ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद के भीतर की एक एक सच्चाई आज रिपब्लिक भारत इस देश के सामने लेकर आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है गणेश शर्मा। गणेश शर्मा वही शख्स हैं जो सर्वे टीम के साथ ज्ञानवापी के अंदर मौजूद थे और एक एक चीज को बाकायदा उन्होंने बारीकी से देखा और अपने कैमरे में कैद किया। अपने कैमरे में इसलिए कैद किया क्योंकि वो ऑफिशियल फोटोग्राफर थे और इनके फोटोग्राफ्स जो है वो सर्वे रिपोर्ट का हिस्सा है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है जो पूरा देश जानना चाहता है कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है। यह जांच का विषय है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। एक पक्ष कह रहा है फव्वारा है, तो उनको कहा जा रहा है कि इसे चालू करके दिखाए क्योंकि कहीं ना कहीं पानी सप्लाई की व्यवस्था होगी। ऐसी कोई व्यवस्था थी पानी सप्लाई की? सर, मैं जो आजकल टीवी पे चल रहा है मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। मैंने जो अंदर देखा है उसको छोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि कुआं नुमा दिख रहा है और वो जो फव्वारे या शिवलिंग जिसको बोल रहे हैं, तो अगर वो हिस्सा पानी में डूबा रहता है, अगर कोई भी फव्वारा होता है तो वह पानी से ऊपर होता है। तो ये ऐसा कैसे फव्वारा कोई चल सकता है जो पानी से 6 इंच नीचे डूबा हो और पानी ऊपर फेंके? इसके अंदर कोई आपको छेद या कोई आपको ऐसी चीज दिखे कि जहां पर पाइप से पानी जाता हो या इस तरीके की कोई जो कह सकते हैं ना पाइप लगा हो या भीतर अंदर कोई सुराग हो जिससे पानी जो है वो अंदर जाता हो? ऐसा कुछ दिखा? सर, फव्वारे जैसी कोई व्यवस्था वहाँ ऊपरी दिखाई नहीं पड़ती है और व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती। अब सीधा सवाल, गणेश शर्मा जी ने क्या देखा? ये चलिए मीडिया क्या दिखा रही है, टीवी पे क्या दिख रहा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन गणेश शर्मा जी का मन क्या कहता है, उन्होंने अंदर क्या देखा? देखिए, वहाँ पर जब वहाँ पे वजू स्थल पे पहुँचे थी तो टीम पहुँची थी तो ये था कि वो जो कुआं है वह भी पानी में डूबा था और फव्वारा, कोई भी फव्वारा जो आप देख सकते हैं, कहीं भी गूगल करके देख सकते हैं, फव्वारा हमेशा पानी के थोड़ा ऊपर होता है ताकि वो पानी थ्रो कर सके। पर वो हमेशा डूबा रहने वाला जो एरिया है वो फव्वारा तो नहीं दिखता है प्रथम दृष्टया। दूसरा, काला चमकीला पत्थर, जैसा कि मैंने काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जो चमकीला पत्थर देखा, लगभग उससे मिलता जुलता पत्थर है वो। तो शायद इतना श्रेष्ठ, इतना अच्छे क्वालिटी का पत्थर फव्वारे में यूज किया जाए 400 साल पहले। और ऐसा कहीं मैं बहुत जगह गया हूँ, जैसलमेर गया हूँ, उदयपुर गया हूँ, बहुत जगह देखा हूँ, फव्वारे कहीं भी इतने अच्छे पत्थर के नहीं देखे, हल्के क्वालिटी के पत्थर के फव्वारे। शेप क्या था? शेप क्या था उसका? अगर वो शिवलिंग है तो शिवलिंग का शेप क्या था? देखिए, शेप तो शिवलिंग जैसा ही है ना। शिवलिंग तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, है ना। केदारनाथ में अलग है, यहाँ गौरी केदारेश्वर में बनारस में अलग है, तिलभांडेश्वर में अलग है। एक वीडियो जो हर चैनल पे चल रहा है, जो लगातार वायरल हो, उसमें दिखाया जा रहा है कि वो शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा, लेकिन आपने तो पूरा नीचे तक देखा होगा, तो हमें बताइए कि उसका शेप क्या है, किस तरीके का शिवलिंग है? देखिए, अंदर की बातें जो मीडिया के सामने नहीं आई हैं अथवा जो सबूत में नहीं आया है शेप, उसके बारे में तो बहुत विशेष मैं नहीं बता सकता। पर जो कल जो रिपोर्ट मीडिया में चल रही है कि शिवलिंग जैसा है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वह मैं आपको यह कह सकता हूँ कि वो सीधा सीधा शिवलिंग नहीं है, नीचे पर्वतनुमा है, नीचे थोड़ा चौड़ा और ऊपर जाके पतला हुआ। यानी कि ये शेप है, यूं करके धीरे धीरे वो ऐसे बन रहा है। जी, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अंदर क्या दीर्घा दिखा आपको? दीर्घा जैसी कोई व्यवस्था? एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है नीचे खुदाई के लिए, क्योंकि जो बात सुनने में आ रही है कि शिवलिंग काफ़ी लंबा है और उसकी दीर्घा वगैरह नीचे हो सकती है, दीवालों की खुदाई की मांग है। अब अदालत उस पर क्या निर्णय लेती है, सामने दीर्घा हो सकता है दिखाई पड़े। आमतौर पे जो शिवलिंग होता है उसमें जब बाबा को जल चढ़ाया जाता है तो जल के निकासी की व्यवस्था होती है, तो ऐसी कोई व्यवस्था आपकी आंखों ने वहां देखा? सर, यह रिपोर्ट में होना तो चाहिए, यानी है ऐसी व्यवस्था है, यह रिपोर्ट में होना चाहिए क्योंकि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चप्पे चप्पे की हुई है। तो मतलब कि आपकी आंखों ने देखा, आपके कैमरे ने इसको कैप्चर किया, पानी निकलने की व्यवस्था थी। अभी सर ये मुझसे स्पष्टीकरण मत लीजिए, पर यह रिपोर्ट में होना चाहिए था, मैं इतना कह सकता हूं। होना चाहिए था, यानी कि ये है, मैं ये मानूंगा। मुझे और बताइए कि अंदर और क्या क्या आपने देखा? सर, देखा तो बहुत कुछ, चप्पे चप्पे पे गया हूँ, पर अभी जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है यह पक्की नकल नहीं है, यह गुणा गणित से यह मीडिया में रिपोर्ट आई है, तो ऑथेंटिक नहीं है। और जब तक ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आ जाए कुछ भी कहना मेरे लिए मुनासिब। का कहना यह है कि अभी कोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट हुई है वो पूरी रिपोर्ट नहीं है, इसके बाद एक और रिपोर्ट आ सकती है जिसमें पूरा विस्तार से विस्तृत जानकारी दी जाएगी। नहीं, अब ये तो देखिए कमिश्नर महोदय का प्रश्न है, पर यह रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है, जो आई है ये पक्की नकल नहीं है। और यह कहीं ना कहीं से 2 नंबर से ये रिपोर्ट जो आई है पूरे मीडिया में टहल रही है,
इसलिए जब तक ऑथेंटिक रिपोर्ट न सबमिट हो जाए, न आ जाए बाहर, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। हमारी कई सोर्सेज से बात हुई जो अंदर गए थे, जिन्होंने देखा, वो कह रहे हैं एक मगरमच्छ था। मगरमच्छ का क्या शेप था, क्या साइज था, ये उसके बारे में बताइए। कलर कौन सा था? नहीं, मगरमच्छ का तो है, दिख रहा है मगरमच्छ था, साइज शेप मगरमच्छ जैसा ही है। और मगरमच्छ तो माँ गंगा का वाहन है। मगरमच्छ माँ गंगा का वाहन है और माँ गंगा शिव जी की जटा पर विराजमान होती हैं। तो मंदिर में ऐसे वहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रतीक चिन्ह हैं। बाहरी दीवारों की तस्वीर आप लोगों के पास पहले से ही हैं। वहाँ पर कई जगह स्वास्तिक, त्रिशूल और श्री जैसे बने हुए हैं। वहाँ पे बहुत कुछ हिंदू मंदिरों के चिन्ह साफ साफ दिखते हैं, बाहर से दिखते हैं। अच्छा, अगर अंदर की बात करें, अंदर की तरफ जो मस्जिद का हिस्सा हो गया है, वहाँ पर किस तरीके के चिन्ह दिखे आपको और किस ऊंचाई पर दिखे? बस आपको यह कह सकता हूँ कि जो पश्चिम दीवार पे है उसी शैली से पूरे भवन का निर्माण हुआ है। किसी भी भवन में ऐसा नहीं होता एक दीवार अलग, बाहरी दीवार हाईलाइटर बनाया जाए, वो अंदर दूसरा हो। जो बाहरी दीवारों पे है वो सब जगह है। इसी शैली में भवन का निर्माण। आमतौर पे मंदिर इसी शैली में डिज़ाइन होते हैं कि मंदिरों में भी इसी तरीके की चीज़ें दिखती हैं कि जो एक दीवार पर है, जो उसकी जो कलाकृतियाँ हैं वो अंदर भी चलती हैं। वो सर, पश्चिमी दीवार को सारे लोग मंदिर का अंश मानते हैं। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कोई भी नंगी आंख से देख सकता है, उसे दिखता है कि यह मंदिर का अंश है और बस उसी शैली से पूरे भवन का निर्माण हुआ है। अच्छा, अब अगर हम गुंबद की बात करें तो गुंबद क्या, उसको देख करके आपकी रिसर्च क्या बोलती है? आपकी आंखों ने क्या देखा? क्या वो मंदिर का हिस्सा लगा या मंदिर के जो ऊपर वो उस गुंबद को बनाया गया है? देखिए, गुंबद के अंदर एक गुंबद और है। जो मुख्य गुंबद बाहर से दिखता है वो अलग है, अंदर का गुंबद और है। अब वो जो एक्सपर्ट है वो बताएंगे अंदर कैसा है क्या है, क्योंकि मैं पहले कभी मस्जिदों में अंदर गया नहीं हूँ। मंदिरों में गए होंगे, क्या वो जो नीचे वाला जो गुंबद है क्या वो मंदिर के तरह का है? उसमें कुछ आपको ऐसे प्रूफ मिले जिसको कह सकते हैं कि जो मंदिर का जो आमतौर पे जो ऊपर का हिस्सा होता है? देखिए, अंदर का गुंबद दूसरा है, बाहर का गुंबद दूसरा है। अंदर के गुंबद पे चित्रकारी की हुई है, चित्रकारी बनाई हुई है, पेंटिंग बनाया हुआ है। तो अब सनातन कलाकृतियाँ हैं क्या? नहीं, पेंटिंग्स है वो 50 साल, 60 साल, 100 साल पुरानी। लेकिन मंदिरों में होता है, मस्जिदों में होता है? नहीं, मस्जिद में मैं पहले गया नहीं हूँ। मैं मस्जिदों में पहले गया नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको बता नहीं सकता कि अंदर कैसा क्या है। और बाकी वो जो पेंटिंग्स हैं, वो चित्रकारी बनी हुई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं दिखती। आमतौर पे अगर हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो सबसे ऊपर एक सनातन झंडा फहराने की व्यवस्था होती है, तो क्या वैसी कोई व्यवस्था आपको दिखी उसकी? रिपोर्ट जो चल रही है उसमें जिक्र तो है कि शिखर जो है होता है, वैसा जिक्र तो है। शिखर था, यानी वो मंदिर की तरह था, मंदिर उसमें झंडा फहराने की व्यवस्था। वो नीचे तहखाने में ऐसी चीज़ पाई गई है, शायद ये रिपोर्ट चल रही है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, अंदर किस तरीके की कलाकृतियाँ आपको दिखी? देखिए, जो अंदर मैंने देखा है उसको अभी स्पष्ट बताया नहीं जा सकता, क्योंकि रिपोर्ट सबमिट करने का अधिकार और उसको देखने का अधिकार न्यायालय को है, सबमिट करने का अधिकार माननीय कमिश्नर महोदय को है। तो उसके बारे में जब तक वहाँ से ऑथेंटिक नहीं आ जाता, एक एक चीज़ मैं बता नहीं सकता। मैं इतने सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, इस खबर से कि अंदर मंदिर है, मस्जिद है, आखिर क्या है, पूरे देश की भावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। इस तरीके की जानकारी जो मुझे भी अपने सोर्सेज से मिली है कि अंदर हाथी जैसी आकृति थी, अंदर शेष नाग या नाग जैसी आकृति थी, तो ऐसा कुछ आपने देखा? देखिए, कल अजय मिश्रा जी ने बोला है, बाहरी जो श्रृंगार गौरी का जो चौखट है, जहाँ पूजा अर्चना होती है, वहाँ पे शेषनाग और नाग की आकृति वाले शिलाखंड मिले हैं। और हाथी तो बाहर पश्चिमी दीवार पर स्पष्ट दिखता है, कोई भी देख सकता है। और मुझे नहीं लगता कि हाथी मस्जिद की दीवारों पर कभी बनता है या होता है। देखिए,